लगातार 7 दिन तक एक 13 साल की मासूम बच्ची चुइशिया को एक दरिंदे ने कैद करके रखा और उसे तरह तरह की यातनाएं दी। लेकिन आज आखिरकार उसका भाग्य चमक गया। जब वह दरिंदा गहरी नींद में सो रहा था, चुइशिया ने दांतों से धीरे धीरे ताले का कुंडा घुमाया और फिर हाथों से पेंच को खोलने लगी। केवल 2.5 सेकंड की लगातार कोशिशों के बाद उसने अपने बंधन खोल दिए। इसके बाद धीरे धीरे उठी और उसी तरीके से पैरों की बेड़ियां भी खोल दी। 1 हफ्ते के बाद उसे आजादी पाने का मौका मिला। वह पूरे रास्ते पंजों के बल चलती रही ताकि जरा सी भी आवाज से दरिंदा जाग न जाए। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पहले दोनों ताले खोले, फिर भारी कुंडी उतारकर जमीन पर धीरे से रखी और तेजी से दरवाजा खोलकर पागलों की तरह बाहर भाग निकली। आजादी की खुशी ने उसे ऐसा बल दिया कि मानो दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ दे। सच कहें तो चुइशिया वाकई भाग्यशाली थी। सड़क पर पहुंचते ही उसे 2 नेकदिल आदमी मिले। बच्ची की दर्दनाक कहानी सुनकर उन्होंने एक पल भी घमवाए बिना उसे गाड़ी में बैठाया और सुरक्षित जगह ले गए। लेकिन चोइशिया ने सीधे घर नहीं गई। वह नजदीकी थाने पहुंची और पुलिस को पूरे 7 दिन का किस्सा सुनाया। उसका दिमाग बेहद साफ था। उसने दरिंदे के शरीर का ढांचा, बालों का रंग और दूसरे अहम विवरण याद करके पुलिस को बताए। हालांकि भागते समय इतनी जल्दी में थी कि उसका सही घर नंबर याद नहीं रख पाई, पर उसने इलाका जरूर बताया। सिर्फ 13 साल की बच्ची का इतना शांत और समझदारी से काम लेना पुलिस को भी हैरान कर गया। पुलिस ने तुरंत उसकी मां से संपर्क किया, लेकिन चोइशिया घर जाने के बजाय पुलिस कर्मियों के साथ उस सोसाइटी पहुंची जहां दरिंदा रहता था। आसपास का माहौल देखकर उसने लगभग पक्का कर लिया कि वही जगह है। पुलिस ने वहीं के एक बुजुर्ग से पूछताछ की, मगर उन्होंने कहा कि यहां तरह तरह के लोग रहते हैं। सिर्फ इतना बताना कि एक गोरा आदमी है, समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। जब पुलिस जाने ही वाली थी, तभी चुइशिया ने जोड़ा कि उस आदमी के घर की खिड़कियां हमेशा ढकी रहती थीं और उसकी पत्नी शायद सुनहरे बालों वाली थी, क्योंकि उसने कंघी में सोने जैसे बाल देखे थे। यह सुनते ही बुजुर्ग ने बताया कि शायद यह 301 नंबर वाला फ्लैट है। लेकिन जब पुलिस पहुंची, दरिंदा पहले ही भाग चुका था। फिर भी चुइशिया हार नहीं मानी। उसने याद किया कि कैद के दौरान उसने उस घर के फ्रिज पर एक मनोचिकित्सक का कार्ड और एक डिज्नी कंपनी का स्टाफ पहचान पत्र देखा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि दरिंदा शायद मानसिक बीमारियों से पीड़ित था और उसकी पत्नी डिज्नी पार्क में काम करती थी। पुलिस हैरान रह गई कि यह बच्ची कितनी सूझबूझ से सब याद रख पाई। जब जांच हुई तो घर से भारी मात्रा में महिलाओं के कपड़े मिले और साथ ही लापता लड़कियों की खबरें भी। यह देखकर साफ हो गया कि यह शख्स कई सालों से जवान लड़कियों का शिकार करता आ रहा था। पुलिस ने तुरंत देश भर में उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब पत्नी को सच्चाई पता चली तो उसने भी बिना झिझक उसके ठिकाने की जानकारी दी। पुलिस ने उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उस दरिंदे ने आत्महत्या कर ली और अपने गुनाहों का अंत खुद कर दिया। आखिरकार चुइशिया अपनी जिंदगी में लौट आई। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसके बाद उसने ठान लिया कि अपराधियों से नफरत ही नहीं, बल्कि उनसे लड़ना ही उसका मकसद होगा। बड़ी होकर पुलिस अकादमी ज्वाइन की और पूरी जिंदगी अपराध से लड़ने